Hello everyone, welcome to this channel. My name is Poonam. I have degree in BSc, MSc Mathematics and GATE qualified in 2021. देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम क्लास 12th की जो अपने पास 5.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में से उसके क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था फ्रॉम फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया अगर आपको एफ ऑफ एक्स डिफाइन करके गिवन है ये फंक्शन, क्या डिफाइन किया गया आपको एफ ऑफ एक्स, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 है तो आपको फंक्शन की वैल्यू है एक्स, और जब आपके पास x ग्रेटर देन 1 है तो आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है 5। मुझसे पूछा गया कि आपको पास फंक्शन गिवन है, आप चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए उसने मुझे कुछ पॉइंट्स गिवन करे। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर एंड एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर मुझसे वो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करना चाह रहे हैं। तो देखो वन बाय वन मैं फंक्शन को डिफाइन करती हूँ कि उस पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अब देखो पहली बात जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 है तो फंक्शन आपके पास कैसे बिहेव करेगा, x की तरह। अगर मैं इसका फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो आई थिंक जल्दी क्लियर हो जाएगा। सी, इस फंक्शन का ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, यहां मान लीजिए फंक्शन आपके पास ये 1 है, ये आपके पास 1 है फंक्शन। अब जब आपके पास फंक्शन की वैल्यू 1 से और या 1 से छोटी है तो आपके पास x है, मतलब ये क्या फंक्शन गिवन है आपको, एक आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है। ये वाला फंक्शन है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में, हम ये पढ़ते हैं। जब मैं आपको चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी ना उस टाइम मैं आपको सारे फंक्शन के ग्राफ बहुत अच्छे से करा दूंगी, पर अभी यहाँ पर ये इतना देख लीजिए जितना हमें पता होना चाहिए। ये फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना तो ये कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ तक आ गए, फंक्शन की वैल्यू जब x इक्वल्स टू 1 है और 1 से छोटी है तो आपको फंक्शन क्या गिवन है, x इक्वल्स गिवन है। देखो जब फंक्शन की वैल्यू अब 1 से बड़ी है, यहाँ तक मिल गया। 1 से बड़ी है मतलब इधर से 1 से बड़ी है, मान लो यहाँ पर आपके पास कहीं 5 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके फंक्शन की वैल्यू है ना 5 है। यहाँ से ओपन करो क्योंकि 1 पर तो मुझे यहाँ वैल्यू मिल गई, यहाँ से ओपन, इसके बाद जो भी पॉइंट ले रहे हो ना उस फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास 5। इस तरीके से ग्राफ इधर बढ़ता जाएगा, ये इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा। अब देखो ग्राफ से कैसे हम कितनी जल्दी चेक कर सकते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं। पहले मुझे किस पॉइंट पर चेक करना, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करना। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर यहाँ है, ये वाला पॉइंट है ना एट एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आप कैसे भी वैल्यू निकाल लो, LHL से निकालो कि चाहे RHL से अगर आप कन्वर्ज करोगे LHL RHL, फंक्शन की हर पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जब आपके पास फंक्शन आपका 1 से छोटा है, 1 से छोटा लेके चलो तो आपके पास फंक्शन कैसा है, ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। और इस फंक्शन इस पॉइंट के लिए जब आपके पास x लेस देन 1 है तो हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब आपके पास x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो भी आपके पास फंक्शन का ग्राफ क्या है, ये आपके पास बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ग्राफ आया, तो भी आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा जब x ग्रेटर देन 1 है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, कहाँ पर आपके फंक्शन ने ब्रेक ले लिया, ये वाला जो ब्रेक आया आपके पास एट x इक्वल्स टू 1 पर आया। तो बाय ग्राफ देखो 2 मिनट में हमसे क्वेश्चन हो गया कि अगर x की वैल्यू आप 1 से छोटी लेके चल रहे हो तो भी आपका भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बड़ी लेके चल रहे हो तो भी कॉन्टिन्यूस है, बट एट x इक्वल्स टू 1 पर आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो यही चीज मैं ना आपको अभी प्रूफ करके सिखा दूंगी, ये वाली बात ठीक है ना। आउटलाइन समझ में आई कि क्वेश्चन में क्या गिवन था, कितनी जल्दी हमने कर दिया। तो हमें ना थोड़े बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, जो जो क्वेश्चन में आपके ग्राफ आते जाएंगे ना वो मैं आपको सिखाती जाऊंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डिफाइन किया गया जब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल 1 है। किस पॉइंट पे बात की गई, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर बात की गई पहले। अभी देखा, हमने ग्राफ से देखा ना, ग्राफ से देखा कि जब आप फंक्शन की लिमिट निकालोगे तो वो एग्जिस्ट कर रही है। मैम वो तो मैंने ग्राफ से देख लिया, आपने बता दिया कि कॉन्टिन्यूस है तो ठीक है, बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है मैम, मुझे लिमिट में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो देखो लिमिट निकालना भी सीख लेते हैं हम कि फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पर, जैसे 0 पर हम चेक कर रहे हैं फंक्शन की, हमें चेक करना होता है कि फर्स्ट में फाइंड करूं LHL वैल्यू, सेकंड में फाइंड करूं RHL वैल्यू। अगर ये दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल आ रही है ना, LHL RHL के इक्वल आ रही है,
तो आप कह देते हो कि भाई मेरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो इक्वल होकर जो वैल्यू आती है वही आपकी लिमिट बन जाती है उस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करनी है आपको LHL और RHL। LHL वैल्यू पे आ जाओ, क्या करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब देखो 1 से छोटी वैल्यू के लिए आपको फंक्शन x से डिफाइन किया गया। अब 0 से छोटी लो चाहे 0 से बड़ी लो, 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है, तो आपका फंक्शन f ऑफ x ही काम करेगा ना। तो आपके पास ये क्या आएगा, पुट करोगे आप x को 0 माइनस एच, पुटिंग करने के बाद आपकी जो x वेरिएबल है वो h में चेंज हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0 माइनस एच लिख देंगे, h 0 की तरफ जा रहा है, वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली जब आप RHL कैलकुलेट करोगे उसमें भी ऐसे ही करना है, करेंगे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर, जैसे ऊपर किया वैसे ही, और f ऑफ x। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर जैसे किया x को 0 माइनस एच पुट करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे x को 0 प्लस एच पुट कर देंगे। पुट करने के बाद मुझे क्या करना होता है, जो लिमिट है इस बार आपकी x सेट के h पे ऑपरेट होएगी, h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच हो जाएगी। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी, 0। अब आपने चेक किया LHL वैल्यू भी आपके पास क्या आई, 0 आई, और RHL वैल्यू भी आपके पास क्या आई, 0 आई। ये दोनों इक्वल आ रही है ना। मैंने बताया अगर LHL RHL इक्वल आ रही है तो आप कहोगे फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। एक काम हो गया, पहला टास्क आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क मुझे चेक करना होता है फंक्शन की वैल्यू। जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे एट x इक्वल्स टू 0 पर, वो भी आपके पास 0 आएगी, क्योंकि जब आपके पास x 1 से छोटा है तो फंक्शन आपको क्या डिफाइन करके दे रखा है, x ही। जब आप x इक्वल्स टू 0 निकालोगे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पर, तो आप x की जगह 0 पुट करोगे, वैल्यू 0 ही आ जाएगी। देखो आपको जो लिमिट मिली फंक्शन की वो भी 0 मिली, ये वैल्यू भी 0 आई, फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास एट x इक्वल्स टू 0 आई, 0 पर 0 आई, तो आपके पास ये दोनों चीजें इक्वल आ गई। तो आप कह दोगे कि फंक्शन आपका एट x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें यही करना होता है कि मैं फर्स्ट फंक्शन की लिमिट निकालूं, जिस भी पॉइंट पर वो बात कर रहा है, मान लो a पर, और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है ना तो आप कहते हो कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। अगर ऐसा हो जाए कि भाई दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, और अगर ऐसा भी हो जाए कि मैम मेरी तो फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा चलो, दूसरे में मुझसे किस पॉइंट पे पूछा गया, एट x इक्वल्स टू 2 पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर पूछा गया। देखो जब आपके पास x ग्रेटर देन 1 है तो आपको f ऑफ x क्या डिफाइन करके गिवन है, फंक्शन आपको 5 गिवन है ना। जब आप इस फंक्शन की लिमिट निकालोगे जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, सेम उसी तरीके से किस पॉइंट पर, 2 पर, ये आपके पास 5 ही आएगी। दूसरी फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पर, ये भी आपके पास 5 आएगी। दोनों चीजें इक्वल आ रही है ना। आपने लिमिट निकाली फंक्शन की एट x टेंड्स टू 2 पर, वो भी 5 आई, और फंक्शन की वैल्यू भी एट x इक्वल्स टू 2 पर 5 आई। मतलब आपके पास दोनों इक्वल आ रही है। आप ये कह दोगे कि फंक्शन आपके पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है ना, हमने कॉन्टिन्यूटी की बात करी एट x इक्वल्स टू 0 पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर। मुझे चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। उससे पहले देखो हम थोड़ी सी और बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो जब आपके पास x 1 से छोटा है, ग्राफ से भी देखा हमने, तो आपको f ऑफ x क्या डिफाइन करके दे रखा है, x। ये फंक्शन आपके पास कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन आपके पास ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैं यहाँ से ये कहूँ ना कि x अगर 1 से छोटा है, कोई भी वैल्यू ले रहा है 1 से छोटी, तो हर पॉइंट पर वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। अगर 1 से छोटे पॉइंट पर आप किसी भी पॉइंट पर उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे, फंक्शन आपके पास ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। देखो ये यहाँ पे ने लिखा भी हुआ है, x अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन आपको क्या डिफाइन करके दे रखा है, x पोलिनोमियल। ये फंक्शन आपके पास ऑलवेज कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सभी वैल्यू के लिए जो x 1 से छोटे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास x 1 से बड़ा है, अगर आप x 1 से बड़ा है तो आपको f ऑफ x क्या डिफाइन करके गिवन है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल 5, f ऑफ x इक्वल्स टू 5 दे रखा है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल, या को कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं कांस्टेंट फंक्शन आपको डिफाइन करके दे रखा है। तो ये आपके पास क्या फंक्शन है, ये भी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा ना।
एक्स की अगर 1 से बड़ी वैल्यू सभी के लिए, और ये फंक्शन आपके पास हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो आपने ये शो कर दिया ना कि अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो भी आपके पास हमेशा फंक्शन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करी। आगे चलिए, लास्ट हमसे पूछा गया कि भाई आप एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताइए कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वही काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे चेक करनी पड़ेगी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए मैं फाइंड करूंगी LHL वैल्यू और RHL वैल्यू। इफ बोथ दीज आर इक्वल देन वी कैन से limit of function exist and then we can go to the further step. ओके, फर्स्ट हम चेक करते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट मैं LHL फाइंड करूंगी। देखिए अब कैसे करेंगे। LHL के लिए करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब अगर 1 से छोटी है वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 से, तो आपके पास अगर ये वाला फंक्शन काम करेगा, आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x को 1 माइनस एच। ये पुट करा आप, फिर आपके पास पुटिंग करने के बाद हमारी जो लिमिट होती है वो h पे ऑपरेट हो जाती है और h हमारा 0 की तरफ जा रहा है, ये आ जाएगा 1 माइनस एच। जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो LHL वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1 आ गई। LHL आपने वैल्यू निकाली, वो आपके पास कितनी आई, 1 आई। ठीक है, अब हम RHL वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कि RHL वैल्यू क्या आएगी। यहाँ देखिए RHL वैल्यू आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f ऑफ x। जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू जब आपके पास 1 से बड़ी है तो फंक्शन आपको ये दी गई है ना 5, पुट करो x को 1 प्लस एच, लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 में, 5 ही आएगा आपके पास, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5 आएगी। चाहे तुम LHL से जा रहे हो जब आपको वैल्यू मिल रही है 1 और RHL आपने जब निकाली तो वैल्यू मिली 2, मतलब आपने ये देखा कि भाई LHL वैल्यू मुझे क्या मिली, यहाँ पर LHL मैंने कैलकुलेट करा मुझे 1 मिली, RHL मैंने कैलकुलेट करा मुझे 5 मिली। दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है ना, LHL हमारा RHL के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज लिमिट किस पॉइंट पर, एट x टेंड्स टू 1 पर फंक्शन की डजेंट एग्जिस्ट, हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, आगे तो हम बात ही नहीं करेंगे। आपने चेक किया, देखिए आपने चेक कर दिया कि भाई मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही एट x टेंड्स टू 1 पर, एग्जिस्ट नहीं कर रही तो बाकी आगे तो बात ही नहीं करनी, मतलब आप यहाँ से सीधा कह दोगे कि फंक्शन आपका एट x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।